Good morning, viewers. Today we will do chapter 2 of our book Fundamental of E-Business. The name of chapter is Elements of a Computer System. एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इस लेसन के अंदर हमने पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर की आगे कौन सी टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर की आगे कौन सी टाइप्स हैं। बट इससे पहले हम देखते हैं कि जो भी कोई कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर की हमारे उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल पार्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव इनपुट, स्टोर द डाटा, प्रोसेस द डाटा एंड जनरेट आउटपुट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूज़र एट हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो हमने इसके अंदर तीन चीज़ें ली हैं। एक तो उसको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फिर उसकी वर्किंग बताई है कि रिसीव करता है इनपुट, स्टोर भी करता है डाटा को, प्रोसेस करता है डाटा को और आउटपुट जनरेट कर देता है, और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़र के सारा काम यूज़र की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होना है। आगे इसके फीचर्स भी बता दिए हमने, एट हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इस डेफिनेशन के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी इसमें आगे, वही इसके फीचर बन के आगे कि स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखो पहले वही दो फीचर आगे, हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। फास्ट स्पीड का मतलब क्या है कि इसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, मिलियंस मतलब 10 लाख ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं एक सेकंड के अंदर उसने कर देनी है, और इससे भी ज़्यादा जो स्पीड आजकल जो कंप्यूटर्स की आ गई हुई है। स्पीड इज़ फर्दर इंक्रीज्ड इन द एडवांस्ड कंप्यूटर्स। सेकंड पार्ट है कि एक्यूरेसी, कि जो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, पर इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन या डाटा प्रोवाइड किया है, इनपुट जो भी दी है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। तो तीसरा क्या है, लार्ज स्टोरेज। स्टोरेज कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा होती है, और आजकल के एडवांस्ड कंप्यूटर्स के अंदर इनकी स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा है। उनके अंदर हम उनकी स्टोरेज को फर्दर और एक्सटर्नल स्टोरेज लगा के इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, कोई टेक्स्ट है, कोई लेटर्स वगैरह हैं, तो सारा कुछ हम उसको सेव कर सकते हैं। तीसरा है, फोर्थ इसमें एडवांटेज क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड, कि कंप्यूटर जो है कभी भी थकता नहीं है, कभी अपने जो पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कि उसको जो काम दिया है उसने करे जाना है, उसने कभी बोर नहीं होना अपने काम से। जैसे कि एक ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि वो लगातार कोई एक काम करके बोर हो जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसा वो कुछ भी नहीं है कि लगातार काम करते करते भी वो सेम काम और अच्छी तरह करता रहता है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स। तो कंप्यूटर जो है उसके अंदर हम जिस तरह की मर्जी उसको जॉब्स दे सकते हैं, जितनी मर्जी इसके इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस तरह के इंस्ट्रक्शन उसको देंगे उसी तरह का वो हमारे पास काम करता रहता है। तो आजकल हमने देखा है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा तरह की एप्लीकेशंस आ गई हुई हैं, तो वो एक तरह की इंस्ट्रक्शंस ही हैं कि जिनके अकॉर्डिंग वो हर तरह की चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ जाएगी जो फीचर है परमानेंट स्टोरेज, कि इसके अंदर जो डाटा हमने स्टोर किया है, ठीक है, वो लार्ज अमाउंट तो है, बट उसको हम परमानेंट काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सके रख सकते हैं, अनलेस डिलीटेड, कि डिलीट करेंगे तो ख़त्म होएगा, अदरवाइज़ वो परमानेंट पड़ा ही रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिकल, कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, कि हम देखते हैं कि जो ईमेल है, ईमेल को हम बिल्कुल चीप सोर्स है मैसेज को सेंड करने का। तो इससे क्या है, एक तो हमारा टाइम भी सेव कर रहा है, एनर्जी सेव कर रहा है, एफर्ट्स को सेव कर रहा है और मनी सेव कर रहा है। अगला पॉइंट इसके अंदर इसके फीचर क्या है, रिलायबल, कि आउटपुट जो इसकी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बिल्कुल एक्यूरेट इसके रिजल्ट होते हैं, पर कंडीशन अगेन वही है कि हमने इसको इंस्ट्रक्शंस और जो इनपुट दी है वो बिल्कुल करेक्ट हो। नीड नो ह्यूमन इंटरवेंशन, कि इसके अंदर हमने इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन उसको दी हुई हैं कि बार बार उसको हमें ह्यूमंस को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हमने उसको प्रोग्राम किया हुआ है ऑलरेडी इसको। ठीक है। तो उसके बाद प्रोग्राम्स के देने के बाद उसको ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है। जस्ट लाइक जब उसको हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको बताना नहीं पड़ता कि कौन कौन सी चीज़ें पहले हार्ड डिस्क से निकल के रैम में आएंगी और कैसे वो स्टार्ट होएगा, तो इट इज़ ऑलरेडी इन बिल्ट इन इट। उसके बाद आ गया 10th इसमें रिकॉग्निशन, कि कंप्यूटर ने अपने आप ही कुछ करैक्टर्स, जो भी करैक्टर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, जिस तरह की उसके अंदर उसको डिस्टिंक्ट पल्स कोड दी गई है।
तो अपने आप उनको करैक्टर्स को रिकॉग्नाइज उसने कर लेना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन, कि अगर हम कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू जोड़ दें उसको बाय यूजिंग द मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हमने पढ़ा भी पहले, तो इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं तो एक कंप्यूटर जो है फर्दर कई सारे कंप्यूटर्स के साथ, दुनिया के हर एक कंप्यूटर के साथ वो जुड़ जाता है और उससे हम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स। अगेन इसको हम कंपाइल कर लें पहले कि बड़ी फास्ट स्पीड है, एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टोरेज है, इसकी वो कभी बोर नहीं होता, डिलीजेंट है, और उसके बाद वर्सेटैलिटी के बहुत डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस वो परफॉर्म कर सकता है। स्टोरेज इसकी जो है परमानेंट है, एक बहुत सस्ता है, रिलायबल है, इसके अंदर बार बार कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। रिकॉग्निशन के अपने आप कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिस तरह के उसके अंदर हमने इसको पल्स कोड दी हुई है। कम्युनिकेशन के इंटरनेट के साथ में अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं देन तो दुनिया के हर एक जो कंप्यूटर के साथ ये डाटा को एक्सचेंज कर सकता है, डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कि एडवांटेजेस कि कंप्यूटर को यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज हमने पहले कर ली है इसकी, जो फीचर्स के अंदर भी ये सारी इसकी एडवांटेजेस ही हैं। अब हमने करना है इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में क्या है कि नंबर 1, नो IQ, नो इंटेलिजेंट कोशेंट, नो इंटेलिजेंस, कि इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि अपने आप ही वो वर्क कर ले, कि अपने आप पहचान ले कि हाँ आज मैंने ये काम करना है। ये काम करेगा अगर ह्यूमंस उसको जाके पहले इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हाँ आज मैंने ये काम परफॉर्म करना है, ठीक है। नो फीलिंग्स, कि कंप्यूटर की अपने अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ना उसको कोई जॉय है, ना सॉरो है, ना उसके अंदर कोई टेस्ट है, ना कोई इमोशंस हैं, ठीक है। ना उसने ये पहचान करनी है कि उसको कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है, कि उसका ओनर ही उसको यूज़ कर रहा है कि कोई और पर्सन आके उसको यूज़ कर रहा है। तो इट हैज़ नो फीलिंग्स। नो डिसीज़न मेकिंग, कि वो अपने आप कोई डिसीज़न नहीं बना सकता। कंप्यूटर वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा नो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, कि मान लो कि मैं एक काम 1 महीना लगातार उसके अंदर कर रहा हूँ तो ये नहीं है कि नेक्स्ट मंथ वही काम वो अपने आप कर लेगा, ठीक है। अगेन इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस। नो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, तो अपने आप एक्सपीरियंस के थ्रू वो किसी चीज़ को लर्न नहीं करता। रिड्यूस करता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, कि लगातार अगर हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो हमारी खुद की जो कैपेबिलिटीज़ है सिंपल एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की, तो वो हम उसको फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, और हमें बार बार क्या है कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। और साथ ही साथ हमारे साथ में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लाइक अगर इसका हम रिपीटेड यूज़ करते हैं इट लेड टू हेडेक, आई प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स। सो दीज आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस। आगे आ गया कि इसका फ्यूचर क्या है, कि आजकल भी कंप्यूटर जो है हम पता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, पर आने वाले और सालों के अंदर और इसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स आएंगी, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब है कि इसके अंदर हमने एक लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली हुई है, तो जैसे कि स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेना, स्पेशलाइज्ड रोबोट्स बनाए हुए हैं। जैसे मान लो किसी ने घर के बाहर एक सामान को चीज़ें उठाने वाला या चीज़ें रखने वाला कोई उसने रोबोट बनाया हुआ है, तो वही सिर्फ वर्क करता है। यूज़ इन द बैंक्स के अंदर रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं, कॉल सेंटर्स के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर। दूसरा इसके अंदर जो एडवांसमेंट आ सकती है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर सॉफ्टवेयर्स, के आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सॉफ्टवेयर ऐसे आएंगे जो कि डाटा को अपने आप ही हाइड कर लेंगे, डाटा को अपने आप कंप्रेस कर लेंगे। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल का नाम जुड़ा हुआ है ब्रेन से, कि ऑटोमेटिकली ब्रेन के नेटवर्क के साथ वो जुड़ जाएंगे और ब्रेन से अपने आप ही इंस्ट्रक्शंस वो ले लेंगे कि हाँ यूज़र हमारा क्या चाहता है, कि किस तरह का काम हमने करना है। इम्प्रूव्ड इंटरफेस, कि जिस तरह से हम जो इंटरफेस यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो यूज़ करते हैं, उसमें फर्दर और एडवांसमेंट आ जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि अगर नैनो, पहले नाम नैनो का मतलब क्या होता है कि अगर 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा, 1 मीटर के अगर हम 100 करोड़ हिस्से कर दें तो एक जो हिस्सा है वो उसको हम कहते हैं नैनोमीटर, ठीक है। तो इतनी मतलब छोटी चीज़, तो आगे जाके इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है कि इस तरह के पार्टिकल्स होंगे
स्मॉल पार्टिकल्स जो कि कंप्यूटर पार्ट्स का काम करेंगे। एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट हैज़ लेड टू द फास्ट, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट रिजल्ट्स, कि इतनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है कि इतने ज़्यादा उससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैकिंग द साइबर क्रिमिनल्स, कि इतनी एडवांसमेंट आ गई कि अगर कहीं पे साइबर क्राइम कोई होता है तो उसको हम सेकंडों के अंदर ट्रेस कर लेते हैं और उसको हम बंदे को पकड़ सकते हैं। फ्यूचर हार्डवेयर्स, पहले हमने बात की थी फ्यूचर सॉफ्टवेयर की, अब बात आ रही है फ्यूचर हार्डवेयर की, कि आने वाले दिनों के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से ऐसे बन सकते हैं कि जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर स्विचेस। मॉलिक्यूलर नाम साइंस से जुड़ा हुआ है। मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी इनविजिबल चीज़ जो कि माइक्रोस्कोप से भी बड़ी डिफ़िकल्टी से नज़र आएगी, इतनी स्मॉल चीज़, कि उस तरह के वो स्विचेस तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर्स के। क्वांटम कंप्यूटर्स तैयार कर रहे हैं, नैनो कंप्यूटर्स। नैनो कंप्यूटर आगे बताया था कि नैनो क्या है, 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा, कि इतने छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या बना रहे हैं हम, कंप्यूटर्स। So it is the future of computers. It is a little bit difficult, so read again and again. It is a very important question in this lesson कि फ्यूचर कंप्यूटर का क्या है। तो अगेन इसको देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, फ्यूचर सॉफ्टवेयर, फ्यूचर हार्डवेयर, नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स।